ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरु ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं तत्पुत्र शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 46 पेज पे पढ़ेंगे 7th मंत्र। न अंतः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग इस बार से देख रहे थे कि पूर्व पक्ष आया और उसने पूछा सबसे पहले कि ये ऐसा क्यों है कि जो आप बोल रहे हैं जिस चीज को
ये शब्दों में बोल नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों है? प्रतिज्ञा यहाँ पे, ये प्रतिज्ञा वाक्य याद रखिएगा, वहां पे प्रतिज्ञा वाक्य यही था पेज नंबर 44 पे, कि सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्। तो वो ये प्रतिज्ञा था कि वहां पे शब्द जो है, शब्दों से हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, शब्द द वर्ड्स कैन नॉट इंडिकेटेड, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया। तो फिर अगर वर्ड्स वहां इंडिकेट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उस क्यों नहीं शून्य बोल रहे हैं? फर्स्ट पूर्व पक्ष का लाइन देखिए, थॉट कैसे चला है। फिर उसने कहा कि शून्य क्यों नहीं बोल सकते, बोले नहीं हम शून्य इसीलिए नहीं बोल सकते हैं, आंसर था क्योंकि वहां पे सबका जो फॉल्सनेस है, फॉल्स को सबस्ट्रैटम चाहिए। ट्रूथ कैन लिव विदाउट अ सबस्ट्रैटम बट फॉल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सबस्ट्रैटम, तो उसके लिए वो चाहिए हम। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बोल रहे हो उसका सबस्ट्रैटम ही है, तो फिर व्हाई डोंट यू नेम इट एज सबस्ट्रैटम, कॉल इट सबस्ट्रैटम। दूसरा पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं हम उसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो जिस चीज का है, मतलब जो दिखाई दे रही है चीज वो भी फॉल्स है, तो उसका हम सबस्ट्रैटम कैसे बोले? सबस्ट्रैटम इज जस्ट टू इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रियल एंड द थिंग दैट इज सुपर इम्पोज्ड और इट इज अपीयरिंग इज एन इल्यूजन। So from that point of view, we call it as substratum. With respect to a dream wife, a person cannot be called a husband. With respect to a dream son, a mother cannot be called a mother. उस हिसाब से हम उसको वर्ड नहीं कर सकते हैं कि दैट इज अ सबस्ट्रैटम। फिर नेक्स्ट पूर्व पक्ष आया, देन इफ यू कैन नॉट वर्ड इट, हमने देखा कि वर्ड्स जो है, शब्द जो है वो 5 जगह पर ही जा सकते हैं, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी। मतलब अगर इन 5 में ही आप उसको बोल रहे हैं कि वो उसकी एंट्री नहीं है, तो फिर दैट इज पर्पसलेस, दैट इज यूजलेस। ये थर्ड वाला पूर्व पक्ष था। तो फिर वो पर्पसलेस ही है। आंसर क्या बोला गया? आंसर बोला गया नहीं, निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसको जान लेने के बाद में ही हमारे जितने भी सॉरोज हैं वो जाते हैं। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो सॉरोज वोंट गो, तो सॉरोज को हटाने के लिए हमको चाहिए, तो बोले फिर देन बार बार वही एक ही चीज को आप बोल रहे हो निषेध कर करके। जैसे हमने कल देखा था इसको, तो इसका नाम है कुछ, जैसे सुरेश है तो आप उसको सुरेश बुलाओ, आप उसको बार बार नेगेट कर करके क्यों बोल रहे हो? डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, तो उसको आप डायरेक्टली नाम दो। हाँ, तो इसलिए या तो फिर आप बोलो कि उसका कोई पर्पस नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अन्य, इट इज विलक्षण। ये 2 शब्दों के भी, आई होप आपने रिवाइज किया है थोड़ा बहुत। विलक्षण है, इट इज नॉट अन्य। विलक्षण चीज जो है उसको जान, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अभी इन तीनों स्टेट्स को बोला कि वो अपरमार्थ स्वरूप है। पेज नंबर 46 पे लास्ट लाइन भाष्य की, कि वो जो चतुर्थ पाद जो बना हुआ है वो बना हुआ है 3 अपरमार्थ स्वरूप और 1 परमार्थ स्वरूप। तो आप बोल रहे हो उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम लोग अगर नेगेट कर रहे हैं उन तीनों को, उन तीनों से हम लोग इस चतुर्थ पाद को कैसे जानेंगे? लॉजिकली वो सोच रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए दिस इज पर्पसलेस, इतना जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट पर्पसलेस, क्योंकि दिस इज विलक्षण, दिस इज नॉट अन्य। तो हम लोग एकदम सेपरेट करके नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं उसके लक्षण अलग अलग हैं, रेल्स अलग अलग हैं, दिस नॉट कंप्लीटली डिफरेंट। अगर हम लोग एक बुक को जानेंगे तो हम लोग एक मोबाइल को उससे नहीं जान सकते, क्योंकि ये अन्य है। हाँ, पर अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग गोल्ड को जानेंगे तो हम लोग क्लॉथ को जानेंगे, ऑर्नामेंट को जानेंगे। अगर हम लोग थ्रेड को जानेंगे तो हम लोग क्लॉथ को जानेंगे। उल्टा भी कर लीजिए, अगर हम लोग क्लॉथ को जानेंगे तो हम लोग उसके थ्रेड को भी जानेंगे। अगर हम लोग ऑर्नामेंट को जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सबस्ट्रैटम की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑर्नामेंट को जानेंगे तो हम लोग गोल्ड या जिस चीज से बना है उसको जानेंगे, तो इसलिए वो विलक्षण है, इट इज नॉट अन्य। तो इसीलिए वहां पे बोला गया फिर कि बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन थी वहां पे, कि नेगेशन जो है, जिस समय हम नेगेशन करें, वहां पे एक वर्ड दिया था फर्स्ट लाइन में 48 पेज पर भगवान भाष्यकार जी ने, त्रयवस्थस्य एव आत्मनः तुरीयत्वेन। तो तुरीय का नाम दे दिया था उन्होंने, त्रय अवस्था,
त्रय अवस्थस्य, त्रय अवस्थः, त्रय अवस्था बोल दीजिए उसको। त्रय अवस्था जो है वो तुरीय का ही नाम है दूसरा। तो वो तुरीय जो है, अगर हम लोग उस समय जिस समय निषेध कर रहे हैं उसका, उसी समय ही हम लोगों को उसका ज्ञान हो रहा है। लास्ट लाइन में देखिए, ये भी हमने कल देख लिया था। हाँ, यदा तद अंतः प्रज्ञातित्व प्रतिषेध, यहाँ पे मैंने आप लोग को ऐड करवाया था जनित विज्ञान प्रमाण समकालम एव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति। व्हेन डज दैट नॉलेज कंक्लूड, मिला सब लोग को 48 पेज पे लास्ट लाइन। तो वहां पे ये बोला गया था कि हमको कोई बाद में वो ज्ञान नहीं होता है। या फिर हमको वहां पे प्रमाणांतर और साधनांतर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिस क्षण हमने उसको नेगेट किया, हमने सारे फॉल्स जो चीजें हैं उसके ऊपर दिखाई देनी उसको हटाया, तो उसी समय उसी क्षण हम लोगों को जिसका ज्ञान हो गया कि वो क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि रज्जु सर्प विवेक समकाले, द सेम थिंग हैज बीन रीइटरेटेड। पेज नंबर 49 पे जो है सेकंड पैराग्राफ, रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति रज्जु अधिगमस्य। उसी समय जिस समय नेगेट करते हैं हम सर्प को, उसी समय हमको सर्प का ज्ञान हो जाता है, सॉरी रज्जु का ज्ञान हो जाता है कि उस व्हाट इज इट, इट इज नॉट माला, इट इज नॉट द स्ट्रीक ऑफ वाटर, इट इज नॉट भूछिद्र क्रैक इन द अर्थ, इट इज नॉट डंडा बैम्बू, व्हाट इज इट, इट इज द रोप ओनली। तो जिस समय हमने सब हटाया, सो यहाँ पे क्या है, वी शुड नो दैट नेगेशन इज इक्वल टू नॉलेज। फॉल्सिफिकेशन और नेगेशन इज इटसेल्फ द फ्रूट। इसीलिए न प्रज्ञान घनम यहाँ से शुरू किया है, न से शुरू किया है। द नेगेशन इटसेल्फ इज द फ्रूट, नेगेशन इटसेल्फ इज द ज्ञान, नेगेशन इटसेल्फ इज द फ्रूट ऑफ नॉलेज। उसी को यहाँ पे बोला गया। और इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रमाणांतरम साधनानंतरम वानम मृग्यम, फर्स्ट जो लाइन बोला गया। कोई दूसरा समय या दूसरा साधन या दूसरा प्रमाण हमें नहीं चाहिए उस नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा। और हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेगेशन हम लोग को करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों स्टेट्स जो है वो फॉल्स कैसे हैं। तीनों स्टेट्स को अगर हम लोग देखें, कल भी हमने इस पॉइंट को देखा था कि वो तुरीय जो है वेकिंग स्टेट में भी, अगर वेकिंग स्टेट में नहीं है तुरीय, तो हम लोग तुरीय को नहीं जान सकते। अगर वेकिंग स्टेट में नहीं है, ड्रीम स्टेट में नहीं है, तो हम ड्रीम स्टेट को नहीं जान पाए। हम लोग तो जानते हैं वापस आने के बाद ड्रीम स्टेट को, हम लोग जानते हैं डीप स्लीप को। तो इसका मतलब है उस समय वहां पे वो तुरीय ही था। अगर नहीं होता तो हम लोग उसको नहीं जान पाते, हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो इसका मतलब है वो दृष्टा सेम है, उस दृष्टा पर ही एक बार जागृत दृष्टा आ रहा है, एक बार स्वप्न दृष्टा आ रहा है, एक बार जो है डीप स्लीप का सुषुप्ति का दृष्टा जो है आ रहा है। वहीं पर ही उसी सेम प्लेटफॉर्म पर ही, प्लेटफॉर्म इज द सेम, जैसे टेबल सेम है ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर जो है पेशेंट्स चेंज करते रहते हैं, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे सेम वही एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही सबस्ट्रेटम है, पर वहां पे अलग 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 अवस्थाएं हमको दिखाई दे रही हैं। इसीलिए होल वर्ल्ड अपीयर्स ऑन द सेम दृष्टा। इस बार इसको बार बार हम लोग को ध्यान देना चाहिए। I the Turiya has not lost anything. I the Turiya has not gone anywhere. I the Turiya is not passing in time. The time, space, object, all the avasthas, the states are passing on me, the Turiya. Everything is passing on me. तो ये जो knowledge है, this happens at the time of negation itself. उसी समय जिस समय we have negated, that time only the knowledge happens. There is nothing other knowledge taking place at that time. हाँ, ये नहीं है कि I will have to meditate on it or I will have to think about it more, then I will get knowledge. नहीं, the moment I have known the snake, I have known the rope. Falseness of the snake, I mean. The moment I have known the falseness of the garland or the uchitra or the
or the water streak, I have known the reality of the substratum. रो, ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था. नाउ लेट अस मूव अहेड. बहुत सारा कंप्लीट करना है, कैसे होगा ये शाम से हम लोग देखते हैं. अब यहाँ पे पहले मैं आप लोग को एक बार एक चीज समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक और थॉट, स्कूल ऑफ थॉट आया है. स्कूल बोले या फिर हम लोग जस्ट बोले कि एक और थॉट आया है. वहां पे एक पूर्व पक्ष ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हो कि दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, जस्ट ऑन नेगेटिंग इटसेल्फ ज्ञान इज हैपनिंग. आई डू नॉट एग्री विद दिस. बोले क्यों? Let's see, there are two things happening in the process of knowledge. Pramakaranam, जिसको हम बोलते हैं the process of knowledge, this takes place in two steps. What are the two steps? First, the snake or the garland or the water streak is removed, and then the illumination or the revelation of the rope happens. These are two steps. ये कोई बोल रहा है कि ऐसा नहीं है. Like there is a pot, the pot is kept in the darkness. So when I put on the light removes the darkness. This is the first step. See, it happens sequentially. Only this is the first step. And after the darkness is removed, then the pot is illumined. This is the second step. So the light illumines the pot, the showing the pot. So this is the second step. ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे. तो हम लोगों का आंसर क्या है? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये आप जो बोल रहे हो अन्य जो ऊपर बोला है प्रमाणांतरम साधनांतरम वानम ऋग्यम, दूसरा डोंट सर्च फॉर अनदर साधन, और ऊपर जो जिस समय नेगेशन हो जाता है उसी समय. आई डिसएग्री. व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टू स्टेप्स में किसी कोई भी प्रमाकरणम होता है, प्रमा का जो प्रोसेस है वो होता है. क्या होता है? फर्स्ट रिमूविंग द डार्कनेस, सेकेंड इल्यूमिनेशन और द रिविलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस तरह से होता है. हम लोग थोड़ा सा इसमें ग्रामर भी देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसमें लॉजिक भी देखेंगे. तो जैसे कोई भी क्रिया हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं राम गोज टू हाउस, रामः गृहम गच्छति. ठीक है, राम जो है वो घर को जा रहा है. मैं अभी एग्जैक्टली पूरी हिंदी नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी तरह से ग्रामेटिकल हिंदी बोल रही हूँ. राम घर को जाता है. तो घर को क्या है? कर्म है. कर्ता ने कर्म को. तो द्वितीय है वहां पे. देखिए थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा, प्लीज बोर मत होइएगा. एंजॉय इट. नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई टू कैच द फ्लक्स. तो वहां पे अगर हम लोग बोले कि राम घर को जाता है, रामः गृहम गच्छति, तो घर को पहुंचने के बाद दैट गच्छति द क्रिया इज ओवर. अब घर पहुंचने के बाद में भी वो ग्रहम पर, जो रामः गृहम गच्छति बोला है, तो ग्रहम पर कार्य नहीं होता रहेगा. वो गच्छति जो है वो जो वर्ब दैट हैज फिनिश्ड इट्स एक्शन एज सून एज राम हैज रीच्ड द हाउस. मैं खा रही हूं, अहम फलम खादामी भक्षामी. तो मेरा फल जो है, मैं फल खा रही हूँ. जिस क्षण मेरा फल खाना खत्म हो गया, मेरा क्रिया अहम फलम द्वितीय है, वहां पे कर्म है वहां पे. तो कर्म पर मेरा जो कार्य क्रिया चल रहा है, जिस क्षण मेरा फल खाना खत्म हो गया, इट विल स्टॉप. उसके बाद में भी दैट वोंट कंटिन्यू. ठीक है. तो संस्कृत में ऐसे दो क्रियाएं होती है, अकर्मक और सकर्मक. ये हमने लिया था संस्कृत क्लास में, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये दो होती है. देखिए, एक तो कर्तरी प्रयोग होता है, एक कर्मणी प्रयोग होता है, एक भावे प्रयोग होता है. तीन प्रयोग होते हैं. कर्तरी मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और भावे प्रयोग एक और प्रयोग होता है इसमें. तो अब ये तीनों में ये आता है कर्तरी और कर्मणी, सॉरी सकर्मक और अकर्मक धातु. अब क्या है, सकर्मक धातु एक होता है और अकर्मक धातु एक होता है. लाइक कोई भी वर्ब है जिसका आंसर, अगर हमने पूछा क्वेश्चन व्हाट में, अगर आंसर आपको मिल जाए तो वो सकर्मक धातु में आएगा.
लाइक अगर मैंने बोला कि मैंने बोला रामः खादति, रामः खादति, तो अगर मैंने वहां पे खादति पूछा व्हाट, किम खादति, तो उसका आंसर मिल रहा है क्या? हाँ मिलेगा। तो इसीलिए वो सकर्मक धातु में आएगा, क्योंकि व्हाट का आंसर मिल रहा है, वहां पे सकर्मक धातु हो जाएगा। अगर अकर, जैसे हम बोलेंगे अश्वः धावति, अश्वः धावति, जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है, व्हाट, तो कोई आंसर है क्या? मयूरः नृत्यति, व्हाट, उसका कोई आंसर नहीं है। तो ये जिसका आंसर नहीं है व्हाट में, बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, तो हमने डिटेल में देखा हुआ है, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक। ठीक है, आप लोग जिनके पास में नोट्स है वो लोग रिवाइज करिए, अकर्मक सकर्मक। तो ये जो ये जो धातु है, हाँ ये यहाँ पे ये क्लैरिटी हमको देती है कि एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, अकर्मक या सकर्मक हो सकता है, द्विकर्मक नहीं हो सकता। या तो वो अकर्मक होगा या सकर्मक हो। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब देखिए संस्कृत वाला कर्म है। कर्म की डेफिनेशन क्या है संस्कृत में? कर्तु इप्सितम, इप्सितम कर्म, जो कर्ता जो है, जो जिस पे काम कर रहा है वो कर्म है। हमारा वेदांत का कर्म अलग है, ग्रामर का कर्म की बात में करें ये अलग है। हाँ, तो यहाँ पे जो वो कर्ता जिस चीज पे काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। कि मैं खा भी रही हूँ और मैं सो भी रही हूँ, दो नहीं हो सकता है। हाँ, पहले मैंने खाया फिर मैं सोई, सिक्वेंशियली इट इज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं दो इस पे करूं। ये हम लोग उनको समझाएंगे कि जैसे जहां आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि वहां पे किसी भी प्रोसेस ऑफ नॉलेज टू टेक प्लेस, जो ज्ञान होगा, प्रमाकरणम होगा, उसमें सबसे पहले वो डार्कनेस हटेगा और फिर इल्यूमिनेशन होगा। पॉट को डार्कनेस में रखा हुआ है, पहले मैंने लाइट जलाया, लाइट थ्रो किया तो डार्कनेस गया, एंड देन उसमें से वो पॉट जो है फिर अपने आप को इल्यूमिनेट करेगा। नहीं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हटाना, डार्कनेस हटाना इटसेल्फ। हाँ हट गया, अब हो गया काम, अब वो दिखने लगा अपने आप ही, उनको कुछ करना नहीं है। स्नेक हट गया वहां से, वो रोप अपने आप हमें दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने हमको समझना है कि कोई भी क्रिया हम लोग जब कर रहे हैं, तब एक्शन जो है वो रिमूव कर दिया उसने, डार्कनेस को रिमूव कर दिया, और सेकेंड एक्शन नहीं है वहां पे कि वो इल्यूमिन कर रहा है चीज को, रोप को फिर से इल्यूमिन करना पड़ेगा हमको, ये सेकेंड एक्शन नहीं है वहां पे। जिस क्षण वहां पे डार्कनेस इज एक्सपेल्ड, क्रिया का जो काम था वो खत्म हो गया। जिस क्षण वहां वहां से पॉट को के आसपास में जो डार्कनेस था वो हटा, उसी क्षण क्या हुआ, उसी क्षण जो है वो क्रिया का कर्म खत्म हो गया। अब क्रिया का कोई कर्म बाकी नहीं है वहां पे कि फिर से और उसको करना पड़ेगा। तो क्रिया कैन हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। एंड आफ्टर क्रिया फिनिशेस, वर्क वोंट कंटिन्यू, कि वो जो राम गृहम गच्छति, ग्रहम में जाने के बाद में भी वो गच्छति कंटिन्यू हो रहा है, या खाना खाने के बाद में भी, हाँ जो मैंने कहा कि हम फलम भक्ष्यामि, तो भक्षण जो है चल रहा है, दैट इज फिनिश्ड। एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका, सब्जेक्ट का। तो इसीलिए यहाँ पर भी उसी चीज को बताया गया है। और यहाँ पे जो क्रिया बताई गई है वो एक क्रिया है जिसका नाम उन्होंने दिया है छेदी क्रिया। छेदी क्रिया, छेदी क्रिया का मतलब क्या है, कटे, छेदन। हाँ, तो एक बड़ा सा वुड है, लॉग ऑफ वुड दैट हैज बीन कट, तो कट इनटू टू पीसेस, वो छेदी क्रिया अव्यय संबंध योग। तो जब छेदी क्रिया चल रही है, कब तक चलेगी, जब तक
that log of wood does not become into 2, तब तक वो चलता रहेगा। हाँ, जिस जिस क्षण वो दो पोर्शन में बट गया, आफ्टर दैट द छेदी क्रिया हैज स्टॉप, इट इज डन। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि वो जो कर्म है, छेदन की क्रिया जो है, वो पार्ट्स या कंपोनेंट्स में फिर से और ज्यादा आगे 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 भी चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, देखिए कितना सोचते हैं ये लोग, कि हमारे मन में कोई भी डाउट की जगह ना बचे, कहीं से भी कोई भी जगह ना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक बार में एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसपे वो कर्म करेगा। द मोमेंट दैट फिनिशेस, दैट क्रिया ऑल्सो स्टॉप्स, इट डज नॉट कंटिन्यू। जैसे आप बोल रहे हो कि दो दो स्टेप्स में होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये उन्होंने ग्रामर से भी और लॉजिक से भी समझाया हम लोग। ठीक है, आई होप हम लोग को क्लियर है। नहीं है तो मैं फिर से समझाऊंगी। यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ये शाम से पेज नंबर 49, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लास्ट वर्ड। ये शाम, अब ये शाम मतलब क्या? ये शाम मतलब क्या? ये शाम मतलब यही लोग, जो लोग दोस्तों थे कि knowledge is a process in which two steps are there. हाँ, फर्स्ट it is negated and second it is revealed. ऐसे जो लोग हैं ये शाम पुनः, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि process happens, knowledge, the process of knowledge happens in two-fold steps, they क्या है? तम उपनय व्यतिरेकेण, तम उपनय व्यतिरेकेण मतलब रिमूविंग इग्नोरेंस ऑफ गॉड। घटादि घट के आसपास से तम उपनय, तम को हटा दिया हमने, डार्कनेस को हटा दिया। अदर देन दैट घटादि अगमे प्रमाणम व्याप्रियते, हाँ, नॉलेज ऑफ व्हाट हैज टेकन प्लेस उसी समय। और उस समय क्या होता है? व्याप्रियते, व्याप्रियते मतलब इट इज परवेडिंग। हाँ, इट इज दैट परवेड्स नॉलेज ऑफ द पॉट। जिस क्षण वो वहां से डार्कनेस हटा, उसी क्षण वो जो है नॉलेज जो है वो परवेट किया उस पॉट के ऊपर। तेषां छेदी अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयव अवयवापि छिद अवयापि छिदिर्व्याप्रियत इत्युक्तम स्यात्। बोल रहे हैं कि छेदी अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण, जब वो छेदी क्रिया हो रही है, कटिंग ऑफ द वुड चल रहा है, उसका अवयव संबंध वियोग, आफ्टर द डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ द टू पार्ट्स, अवयव वो संबंध विच्छेद हो गया, दोनों का अलग अलग हो गए। उसके बाद अतिरेकेण अन्यतर अवय अपि, दिस छेदी क्रिया जो है that will pervade the other component, question mark है। क्या वो छेदी क्रिया कंटिन्यूस या दो टुकड़े में हो गए हैं, सो विल दैट कंटिन्यू इन द अदर पीसेस ऑफ वुड आल्सो, कंपोनेंट्स में? तो छेदिर व्याप्रियते इत्युक्तम स्यात्, वहां पे लिख दीजिए आप इसको कंप्लीट करने के लिए। अतः असंभवात, अतः असंभवात, इसीलिए दिस इज असंभव। that has happened, that वो जो क्रिया है after disassociation of the two parts has happened, जब ये दोनों छेदी क्रिया जो छेदी अवयव संबंध वियोग हो गया है, उसके बाद with this छेदी क्रिया जब हो गया है, अवयव अपि छिदिर व्याप्रियत इति उक्ता स्यात्, क्या ये छिदी क्रिया जो है that will continue to the components also? दिस इज नॉट पॉसिबल, अतः असंभवात, इसीलिए यहाँ पे ये असंभव है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस ये जो है यदा, यदा पुनर्घट, नेक्स्ट वाला लास्ट पैराग्राफ, यदा पुनः घट तमसो विवेक करणे प्रवृत्तम, मतलब क्या? दिस एक्शन ऑफ नोइंग, जो हम विवेक करण जो हो रहा है हमारा, किसका? घट और तमसो हो, घट और तमस में, डार्कनेस एंड द पॉट, उसमें बिटवीन द पॉट एंड डार्कनेस, ये जो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, करणे प्रवृत्तम सती, यहाँ पे सप्तमी है। तो फ्रूट ऑफ द प्रमाण क्या है? तो प्रमाणम
अनुपादित सित तमो निवृत्ति फल अवसानम छिदिरिव। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुपादित सित, अनुपादित सित मतलब होता है अनरिक्वायर्ड, जो चाहिए नहीं। क्या? तम, डार्कनेस। अनु मिला आप लोगों को प्रमाणम, वो बहुत बड़ा वर्ड है जो लास्ट वर्ड है पेज नंबर 49 का लास्ट वर्ड, उसको ब्रेक कर रही हूं मैं। प्रमाणम अनुपादित सित, अनुपादित सित मतलब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अनुपादित सित मिला, अनुपादित सित तमो निवृत्ति, darkness is removed, that unwanted, that unrequired darkness is removed। यही क्या है? प्रवृत्तम प्रमाणम फल अवसानम, यही प्रमाण का फल है। अवसानम मतलब दैट इज द कंक्लूजन और दैट इज द रिजल्ट। फ्रूट ऑफ प्रमाण इज रिमूवल ऑफ अनरिक्वायर्ड डार्कनेस। ठीक है, दिस इज फल अवसानम, दिस इज द फ्रूट। नेक्स्ट पेज पर छिदिरिव छेद्य अवयव संबंध विवेक करणे, like छिदिरिव, like that action of छिदि क्रिया was going on। तो वहां पे जैसे हम लोग action of separating or cutting the wood was going on, what happened? संबंध between the log and the parts, छेद अवयव संबंध विवेक करने। तो जैसे विवेक करने, जब विवेक कर दिया मतलब दो हो गया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्रवृत्ता, तद अवयव द्वैधी भाव फल अवसाना तदा न अंतरीयकम घट विज्ञानम तत्प्रमाण फलम। सिमिलरली वुड, जो वो वुड है that has become into two parts, तब अवयव वैधि कुछ हो गया है, वो अवयव में आ गया है फलावसाना। क्रिया has concluded, फलावसाना तदा, वहीं पे ही प्रक्रिया खत्म हो गई है। तदा न अंतरीयकम, नो अदर नॉलेज, घट विज्ञानम तत्प्रमाण फलम, नो अदर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू एट दैट टाइम, क्योंकि हो गया है, उस छिदी क्रिया हो गई है। जैसे नॉलेज, जैसे डार्कनेस को रिमूव किया घट के आसपास से, उसी क्षण ही वो नॉलेज जो है अपने आप इल्यूमिन हो गया, वो पॉट जो है दिखने लगा डार्कनेस हटने से। तत्प्रमाण फलम, नो अदर क्रिया और प्रमाण जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज ऑफ द पॉट नाउ। बोला आपको साधनांतर या आपको प्रमाणांतर कुछ भी नहीं चाहिए वहां पे। जिस क्षण आपने किया उसी क्षण जो हटाया, निगेशन किया, उसी क्षण जो है आपको नॉलेज होगी। दैट मीन्स दैट देयर इज नो अदर क्रिया ऑल्सो सपोर्टिंग दैट, नो अदर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, नो अदर प्रमाण इज रिक्वायर्ड, नो अदर साधन इज रिक्वायर्ड। उसी समय हो जाता है ये ज्ञान हम लोगों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, न च तद, अब फिर से ये जो न च है ना, इसको हम बाद में ले आएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं तद्वत, तद्वत अपि, सिमिलरली आत्मनि अध्यारोपित, आत्मा में जो सुपर इम्पोज्ड है, क्या चीज सुपर इम्पोज्ड है? अंत प्रज्ञत्वादि, आदि लेते दिया, तो जो सुपर इम्पोज्ड है अंत प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञान घन आदि, विवेक करने, व्हेन डिस्क्रिमिनेटेड, जब डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं हम, प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित सित, अनुपादित सित मतलब अभी देखा था हमने, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, था ना पिछले इसमें अनुपादित सित तमो, तो वैसे ही यहाँ पे दैट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण, वो निवृत्ति जब उसकी हो जाती है, जो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल दोस थिंग्स आर नेगेटेड। तुरीय व्यापारो तुरीय व्यापार न उपपत्ति ही, नो अदर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू नो दैट तुरीय और रिवील दैट तुरीय। वो जो पहले न था यहाँ पे आ जाए, व्यापार न उपपत्ति, व्यापार न उपपत्ति। फिर से देखिए इस सेंटेंस को, तद्वत, उसी तरह जैसे अभी हमने छिदी क्रिया देखा, या फिर हमने पॉट और घट को, घट और तम को देखा, तद्वत अपि
अनाथ तद्वत अपि आत्मनि अध्यारोपित, आत्मा के ऊपर जो सुपर इम्पोज है, व्हाट, अंत प्रज्ञत्वादि विवेक करने, जब विवेक करण हम लोग विवेक जब करते हैं हम लोग, उसकी प्रवृत्ति होती है विवेक की, तब क्या होता है, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से, वो विवेक किस तरह से हो रहा है, प्रतिषेध से, हम नेगेट कर रहे हैं। नेगेट किस चीज को कर रहे हैं, अनुपादित सिद्ध, जो what is unrequired, what is unrequired of that atma, the super, the false states, the false होल्डर ऑफ स्टेट्स, उन सबको जब हमने हटा दिया, प्रज्ञत्व अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण, उसके अलावा, उसके निषेध के अलावा, तुरीय व्यापारो न उपपत्ति, तुरीय को जानने का कोई भी दूसरा साधन नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट, अदर थिंग्स कैन नॉट रिवील द तुरीय, अदर थिंग्स कैन नॉट रिवील व्हाट इज द आत्मा। क्लियर है, आगे बढ़े। अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालमेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतः प्रज्ञत्वादि निवृत्ति, जैसे ही हमने अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ और प्रज्ञान घन को निवृत्त किया, समकालम एवं, व्हेन नेगेटेड, एट द सेम टाइम, उसी समय, ब्रह्मातृत्व आदि भेद निवृत्ते है, द फाइनाइटनेस इन द प्रमाता इत्यादि is removed, भेद निवृत्ते है is removed, it is not there at all now। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी बोला, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैसे है, देखिए, आपको एक दो चीज मैं बताऊंगी। जब हमको ज्ञान होता है, आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, नॉलेज इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। याद करिए, हम लोग जब मंगलाचरण देख रहे थे, तब हम लोगों ने वहां पे 3 शब्द यूज किए थे, प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य। तो द प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य मीन्स माइंड goes to the prameya avachhinna chaitanya called the object through the nalika of the praman avachhinna chaitanya। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि it is all movement, one is moving to the other and bringing it inside, it is all movement, जिसको हमने बोला था प्रज्ञानानि स्पंदनानि, है ना, जागृत स्वप्न इत्यादि स्पंदनानि एवं, सब स्पंदन है। तो स्पंदन इज नॉट पॉसिबल वेयर इन द घन, जो घनच्छन्न है, पूरा पूरी की पूरी तरह से जो ब्रह्म है, जो कहीं पे भी ऐसे एकमात्र जगह भी नहीं है जहाँ पे वो नहीं है, हाउ इज मूवमेंट पॉसिबल देयर। तो कोई कहीं पे जा रहा है, उसको अवच्छिन्न करेगा, उसको वापस लाएगा, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए वहां पर अगर ये हम लोग देखें कि ये जो हमको नॉलेज हो रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं, किस किस तरह से इसको नेगेट करना है, इसको यही नेगेट करना है कि ऑल जो भी नॉलेजेस आ रहे हैं हमारे क्या है, तो सब प्रज्ञानानि, ऑल आर प्रज्ञा ओनली, एंड प्रज्ञा इज फॉल्स, प्रज्ञा इज फॉल्स। बोले प्रज्ञा क्यों फॉल्स है, बिकॉज इट इज ऑफ द नेचर ऑफ थॉट, एंड थॉट इज फॉल्स, थॉट इज जड़। तो इसीलिए वहां पे ये जो हमको मुझे नॉलेज भी हो रहा है, प्रमाता जो है वो क्या कर रहा है, प्रमाता इज ओनली रिमूविंग द भ्रम। वहां पे प्रमाता जो है बाहर जा रहा है, वो लेके आ रहा है, वो भ्रम की वहां पे निवृत्ति कर रहा है, दैट्स ऑल। वहां पे भ्रम निकाल के वहां पे वो प्रमेय जो है, जिस चीज को जान रहे हैं हम लोग, और प्रमाण और प्रमाता, ये तीनों के तीनों मिलके सिर्फ वहां पे एक ज्ञान बन के रहते हैं। मतलब क्या होगा वहां पे, जब हम लोग आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, तो आत्मा प्रमेय है, तो सिर्फ वो प्रमेय ही रह जाता है, प्रमाण भी नेगेट हो जाएगा और प्रमाता भी नेगेट हो जाएगा। फिर से, जब हम लोग ब्रह्म के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, जब ब्रह्म के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ब्रह्म क्या है, प्रमेय, प्रमेय। तो प्रमेय जो है सिर्फ वही रहेगा, उसके अंदर आई एम द मेडिटेटर प्रमाता, सॉरी, आई एम द मेडिटेटर जो है प्रमाता, वो नहीं रहेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा।
और आई एम मेडिटेटिंग थ्रू द माइंड, ये जो है वो भी नहीं रहेगा, प्रमाण भी नहीं रहेगा, वो भी जो है वो भी उसमें लीन हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, प्रमेय ही बचेगा। तो यहाँ पे इसीलिए सब चीज जो है वो आके एक ही में ही आके रुक जाती, वहां पे और कुछ तीसरी दूसरी चीज कोई है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम लोग कोई थॉट भी देखते हैं, सिंपल, जब हम लोग थॉट कोई कोई चीज को हम लोग ज्ञान जब हम लोग को हो रहा है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है, एक तो है जब जो हमारा माइंड थॉट बाहर जा रहा है, तो वो माइंड जो है बाहर जाके वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट लेगा, और उस शेप जिसको हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ना हम, वृत्ति व्याप्ति, और ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, फल व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, तो वृत्ति व्याप्ति में क्या हो रहा है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा माइंड ले रहा है। आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग एट एन एप्पल, तो वो जो एप्पल है, माई माइंड हैज गॉन टू दैट एप्पल, इट हैज एनवेलप्ड दैट एप्पल, एंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज coming into my mind, mind has taken the shape of that apple। देखिए ये अंतः प्रज्ञ है, बहिष्प्रज्ञ नहीं है। जब मैं आंख बंद करके उसी एप्पल को सोच रही हूँ, दैट एप्पल हैज नॉट ऑब्जेक्टिफाइड टू माइंड, बट दैट ऑब्जेक्ट हैज कम इनटू माय माइंड इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट। सेकेंड क्या होगा, दैट इज इल्यूमिनेटेड, द थॉट इज बीइंग इल्यूमिनेटेड। तो जब वो इल्यूमिनेशन होगा, हाँ, किसका इल्यूमिनेशन है, दैट कॉन्शियसनेस इज पुटिंग द लाइट, the consciousness as if has put the light, but the consciousness was already there, कॉन्शियसनेस तो था ही वहां पे। तो क्या हुआ, उसने कुछ लाइट वाइट डाली नहीं, उसका कुछ लाइट वाइट वो डालेगा नहीं। क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब माय माइंड इज टेकिंग द शेप ऑफ दैट एप्पल, at that time only that brahma of I not knowing that apple is removed। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं ना जिस लाइन ऑफ थॉट से, हाँ, उसके आगे सोचना है। तो इसीलिए शेप, जिस क्षण मेरे माइंड ने शेप लिया, माय माइंड टुक द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मे बी एप्पल, मे बी बुक, मे बी एनीथिंग, एट दैट टाइम ओनली नॉलेज इज टेकन प्लेस। नॉलेज को फिर से और कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज ने क्या किया, इट हैज रिमूव द इग्नोरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि साधनानंतरम विषयांतर प्रमाणांतरम न मृग्यम, दूसरे कोई चीज हमको नहीं चाहिए। तो वृत्ति व्याप्ति टेक्स अवे द इग्नोरेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द बुक, वो चला गया। तो क्या होता है, कल्मिनेशन ऑफ नेगेशन ऑफ व्हाट इज नॉट देयर, कल्मिनेशन ऑफ नेगेशन ऑफ व्हाट इज नॉट देयर इज कॉल्ड द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। culmination of what is not there, of culmination of negation, उसका रिजल्ट क्या हुआ, नेगेशन का, नेगेशन ऑफ व्हाट इज नॉट देयर इज कॉल्ड द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का फ्रूट वही है, नेगेशन इज ओनली द, सिंपल बोलेंगे हम, नेगेशन इज इक्वल टू फ्रक्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए सनलाइट इज नॉट द रिवीलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, then what is it, sunlight is the dispeller of the darkness, sunlight is the dispeller of the darkness, it is not the revealer of the object। जिस क्षण हम लोग को हुआ, ये दो अलग अलग समय नहीं है, दे आर नॉट इन टू स्पेसेस, ये दो एक्शंस नहीं है वहां पे। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव ईटन, जैसे आई हैव ईटन देन आई स्लेप्ट, आई एम ईटन, आई एम ईटिंग देन आई विल वॉक, आई एम ईटिंग आई एम वॉकिंग। तो आई एम ईटिंग उसके बाद आई एम वॉकिंग, तो वो अलग अलग हो गए। हर एक समय जब मैं खा रही हूँ, जब मैं चल रही हूँ, अलग अलग हो रहे हैं, मैं सो रही हूँ, अलग अलग हो रहा है। तो इसीलिए एक समय पर जब मैं काम कर रही हूँ, मैं ग्रामेटिकली बोल रही हूँ, तो जब मैं एक समय पर एक काम कर रही हूँ, तो उस समय में उसका ऑब्जेक्ट एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब मैं एक ही काम कर रही हूँ, उसका ऑब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो गया, उस समय क्या हुआ, वो क्रिया वहीं पे खत्म हो जाएगी, इट वोंट कंटिन्यू इन अदर कंपोनेंट्स।
जब मैं वॉक कर रही हूँ उस समय में मेरा खाना चालू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खाने की क्रिया जो है वो कंप्लीट हो गई, फिर आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग। तो इसलिए ये जो था वो आई एट देन आई वॉकड, वो जो था वो टाइम स्पेस दोनों उसका अलग अलग था। पर ये इट इज एट द सेम समय, सेम समकाले, उसी क्षण हुआ, उसी समय हुआ। और इसीलिए क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है, दो कर्म पॉसिबल नहीं है एक क्रिया में, इसीलिए दैट इज ओनली रिमूवर ऑफ द इग्नोरेंस एंड इट इज नॉट द illuminator or revealer of that object. It has just removed the ignorance and the object itself, it illuminates itself, it becomes known by itself. को और कुछ वहां पे नहीं चाहिए करने के लिए। तो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो ऑलरेडी था वहां पे प्रेजेंट। तुरीय के रूप में वो ऑलरेडी था वहां पे प्रेजेंट। हमको क्या हटाना है? हमको हटाना है उसका भ्रम, हमको हटाना है उसका इग्नोरेंस। तो द मोमेंट इग्नोरेंस रिमूव्ड, इग्नोरेंस वाज नेगेटेड, फॉल्सिफाइड, तुरीय जो है अपने आप दिखने लगेगा। तुरीय को और कुछ साधन से वापस आगे लाने की जरूरत नहीं है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा वो वाला श्लोक, अज्ञानेन कलुषम जीवा, ज्ञान क्या है वो, अज्ञान कलुषम जीवा, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात विनिर्मलम, ज्ञानम कृत्वा स्वयं नश्येत, जलम कतक रेणुवत। तो वो जैसे ही वो प्रमाण ने हमको हमारा भ्रम हटा के हमारा प्रमा बनाई, जैसे ही प्रमा बनाई वैसे ही वो प्रमा बना के खुद भी चला गया। जैसे फिटकरी जो है वो गंदगी को लेके, आलम जो है गंदगी को लेके खुद भी चला जाता है, उसी तरह से वो भी यहाँ से वो खुद भी चला गया, वो भी नहीं बचा। तो इसीलिए हम लोग जो है बाय नेगेटिंग द थ्री स्टेट्स मीन्स व्हाट, सीइंग दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्री स्टेट्स। अंतःप्रज्ञा इज नॉट पॉसिबल, बहिष्प्रज्ञा इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है बहिष्प्रज्ञा में, वही सेम जो मेरी आत्मा है, आई जिसको हम बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में दो तरह से बट गई। इज इट पॉसिबल उस आत्मा में पार्ट्स होना? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। हमने आंख बंद कर दिया, अगर आपको याद हो, आंख बंद करके हम लोग जो है सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, और वो ऑब्जेक्ट, वो आवाज, वो शब्द, स्पर्श, सब कुछ हमको अंदर क्रिएट, हम अंदर क्रिएट कर सकते हैं, हम अंदर सोच सकते हैं उसको। क्या है? दैट इज वासनाइज्ड ज्ञान फ्रॉम द बहिष्प्रज्ञ। उस समय भी क्या हुआ? सेम माय आई, मेरा आई जो है वो अहम और इदम में बट गया। इज इट पॉसिबल कि वो जो अहम है उसमें, जिसको हम बोलते हैं पूर्णमतः, वो दो में कैसे बट सकता है? देखिए बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें हैं ये, हम सबको उड़ा रहे हैं, निगेट कर रहे हैं। वेकिंग स्टेट बहिष्प्रज्ञ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अंतः प्रज्ञा जो ड्रीम स्टेट है, पॉसिबल ही नहीं है। प्रज्ञान घन जो है डीप स्लीप स्टेट, दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू ऑल दिस ओनली, क्योंकि एक ही है। अच्छा, एक और बात पूछती हूँ मैं आपको। हम लोग बोलते हैं आई गॉट अप, मैं आपको पूछूंगी हु गॉट अप, लेंगे आई गॉट अप। अगर आपका एक्सपीरियंस है आई गॉट अप, दैट मीन्स यू वर ऑलरेडी देयर, देन हु गॉट अप? जैसे मैं बोलती हूँ, मैं बोलूंगी ना, यू केम फर्स्ट, यू केम सेकेंड, यू केम थर्ड, मतलब आई वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, आई वॉज लुकिंग एट एवरीबडी हु केम फर्स्ट एंड हु केम सेकेंड, हु केम थर्ड। So then only I can say. Otherwise, if I am only late, I came late, I came afterwards, I came after you. And I can't say that you were the first one, you were the second one, you were the third one. Similarly here, if I say I got up, that means you have the experience of getting up, right? If you have the experience of getting up, then who is the one that slept? ऐसे ही ड्रीम का भी है। Who was the dreamer? तो ड्रीमर तो ऑलरेडी वहां पे था,
जब अगर उनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई गॉट अप एंड आई नो दैट आई ड्रेम, दैट मीन्स यू डिडंट ड्रीम ओनली। तो इसीलिए ये स्टेट्स जो है, आई फील आई एम गोइंग टू स्लीप, अरे आप कहाँ से जा सकते हैं? बिकॉज आई रिमेम्बर, देखिए अगर हम लोग चेंज हो जाते हैं ना, प्रत्यभिज्ञा ही नहीं होता। If I started modifying like this, what I feel right now, I'm modifying into 3 states, going and coming back, going and coming back. Then I won't remember my past 30 years, 40 years, 50 years as my ages. I won't remember anything. Pratyabhigya वहां पे है. This is the most important proof that I am not changing. All the things are appearing on me, going, coming, appearing, superimposed, and they are false because I'm not changing. I'm not modifying. But still I'm feeling that they are coming on me, I am in them, I feel I'm going through them. मेरा तो अभी एक्सपीरियंस यही है कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द 3 states, बट इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल इफ यू सी लॉजिकली। है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आई एम सीइंग द वन हु इज गोइंग टू स्लीप, आई एम डिफरेंट देन दैट, आई एम द seer who is going to go to sleep. Who is that seer? I am the one who got up from the dream. Who's that one? That because I know that I dreamt. I slept. I am the waking person. I am going to sleep. तो इसीलिए ये तीनों जो है, ये स्टेट्स हमको इस तरह से एक एक करके हमको नेगेट करके ही, हम लोग जिस क्षण हम नेगेट करते हैं उसी क्षण हमको पता चल जाता है दैट आई एम दैट टू आई कैन नॉट बी इन दीज स्टेट्स। These 3 states are just an appearance, superimposition. ठीक है, चलिए चलिए चलिए। This needs a lot of मनन, बहुत तैयारी चाहिए, बहुत मनन करना पड़ता है। फट 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 ऐसे हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसको कंटिन्यूसली फिर से रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है। इसीलिए टाइम की बहुत जरूरत है, इसको टाइम देना पड़ता है। ये सारे मननात्मक जैसे समाधि में चले जाने वाले ये वाला स्पेशली वाला श्लोक है। दृश्यानुविद समाधि, शब्दानुविद समाधि के लिए ये वर्ड्स जो है एप्ट है, इसीलिए इसको हम लोग को उस तरह से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? तद्वत आत्मन, ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया था ना। अंत प्रज्ञाति हाँ, ये हम देख रहे थे। प्रमातृत्व प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ते है, लास्ट लाइन। अंत पेज नंबर 50 पे, अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालम एवं प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ते है। तो the second the finiteness of the self is removed, उसी क्षण जो है हम लोग को ज्ञान हो जाता है समकालिक, उसी समय में ही हम लोग को ज्ञान हो जाता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तथा च वक्ष्यति, यहाँ पे आगे भी बोला जाएगा। गौड़पादाचार्य जी अपने आगे भी कारिका में बोलेंगे कि वैसे ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति, बोले आफ्टर नोइंग द फॉल्सनेस देयर इज नो डुअलिटी। ज्ञाते द्वैतम, जो हम फॉल्सनेस को या फिर हम डुअलिटी को जान लेंगे तो फिर वो वहां से खत्म हो जाएगा। न विद्यते, जान लेने से ही वो चला जाता है। इति ज्ञानस्य ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थानात्, उन्हें ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डार्कनेस, वो जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति? ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण, उसी क्षण में ही वृत्ति इज देयर, देन अनदर एक्शन क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थानात्, अनदर एक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसा अगर होगा, जो आप बोल रहे हो कि हमको दूसरा भी एक्शन चाहिए, तो क्या होगा? अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगा द्वैत अनिवृत्ति ही, यानी कि अगर हर एक थॉट ऐसे अपने पीछे पीछे एक थॉट छोड़ के जाएगा कि हमको एक और थॉट चाहिए उसको हटाने के लिए, फिर एक और थॉट लगेगा हमको उसको हटाने के लिए, फिर उसको भी हटाने के लिए एक और थॉट लगेगा, तो ये अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगात,
तो वो अनवस्था दोष में हम आ जाएंगे कि हम लोग हर एक वृत्ति जो है अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ रही है, ये एक से नहीं दो से होगा, तो दूसरे के लिए फिर से हटाएंगे, तो फिर से दूसरे के लिए फिर से तीसरा लगेगा, तीसरे के लिए चौथा लगेगा, ये कंटिन्यूअसली इस तरह से होता जाएगा। क्योंकि वो अपने आप में फुल नहीं है, वो अपने आप में खत्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमको चाहिए और। हाँ, तो देन नॉलेज वोंट बी देयर अनवस्थानात्। तो ज्ञानस्य दैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण अदर क्षण, उसी क्षण उसके अलावा ज्ञान जो है वो द्वैत निवृत्ति कर देता है, उसके अलावा क्षणांतर, दूसरा नॉलेज जो है क्षणांतर अनवस्थान, वो फिर अनवस्था में आ जाए, क्योंकि देन नॉलेज जो है वो वोंट बी देयर। क्यों? क्योंकि हमको दूसरा कोई नॉलेज चाहिए उसको भी ठीक करने के लिए। हाँ, तो इट वोंट बी देयर अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति ही। तो वो जो द्वैत है अनिवृत्ति होगी उसकी, इट वोंट गो। क्यों? क्योंकि हमको दूसरा चाहिए, दूसरे के साथ में एक और चीज आ गई है वृत्ति, उसको हटाओ फिर से। ऐसे कर करके कुछ ना कुछ लास्ट तक वो रह ही जाएगा, उसके लिए फिर कुछ तीसरा चाहिए हटाने के लिए। तो इसलिए तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाले एव आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञा प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति रीति सिद्धम। और इसीलिए एट द टाइम ऑफ द नेगेशन ऑफ द अनात्मा, हाँ, एट दैट सेम काले, समकाले एव, जब जिस क्षण में हम लोगों ने हटाया था उसी क्षण में ही ऑफ द सेल्फ, कहाँ पे? अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि, उसी सेल्फ पर ही जहाँ पे हमने नेगेट किया अंत प्रज्ञ इत्यादि को, बहिष्प्रज्ञ इत्यादि को, that was superimposed, adhyaropitah, that was superimposed, they are negated at the same time turiya is revealed, वृत्ति रीति सिद्धम, उसी समय तूर्य जो है वो रिवील हो जाता है। हुआ यहाँ तक हमारा संबंध भाषता। अब न अंत प्रज्ञ, यहाँ से हम लोग मंत्र पे घुस रहे हैं। चले आगे। ठीक है, तो न अंत प्रज्ञ, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए क्योंकि ये मंत्र से है, ध्यान रखिएगा। एक आपका ध्यान मूल मंत्र पे होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? न अंत प्रज्ञ, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लीजिए। बोल रहे हैं वहां पे वो अंतःप्रज्ञ नहीं है, इसको भी हमने थोड़ा बहुत अभी देखा है। वो अंतःप्रज्ञ तेजस प्रतिषेध, इससे क्या कर रहे हैं? वो तेजस को प्रतिषेध कर दिया वहां पे, वो तेजस नहीं हो सकता है। वो तेजस क्यों नहीं हो सकता है? वो तेजस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपको याद हो, वो जो तेजस था वो कैसा था? वो अंतःप्रज्ञ था। अंतःप्रज्ञ मतलब क्या था? वो था, उसमें से एक जो है तेज बन के वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है अंदर ही, माइंड में ही, और एक जो है मैं बन के, अहम बन के बैठा हुआ है। तो ये जो स्प्लिट है अहम में, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अंतःप्रज्ञ जो है वो फॉल्स, तेजस जो है वो फॉल्स, तेजस नहीं हो सकता है। तो पूरा का पूरा तेजस जो है न अंतःप्रज्ञा मिति, वो तेजस को, क्योंकि वहां पे वासनाइज्ड नॉलेज है। सब बहुत ध्यान से बार बार इस चीज को देखिए कि वो जो मैं तेजस रूप से मेरा जो भी ज्ञान हो रहा है, वो सारा का सारा ज्ञान कैसा है? वासना के द्वारा निर्मित वो ज्ञान है, और दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं बन गई हूं दो, नहीं तो फिर मुझे ज्ञान नहीं होगा। वो एक ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो इदम है और अहम है, दोनों ही मैं ही हूँ। थॉट है, वो प्रज्ञा है वो। और अभी हमने देखा कि प्रज्ञा जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रज्ञा होती है मूवमेंट के कारण, दैट इज नॉट पॉसिबल नॉलेज। इसीलिए यहाँ पे इसको उन्होंने खत्म कर दिया, तेजस प्रतिषेध। फिर से इन्वर्टेड कॉमा में, न बहिष्प्रज्ञमिति, बहिष्प्रज्ञम भी नहीं है वो, इसको क्या कर रहे हैं? विश्व प्रतिषेध, विश्व को उड़ा दिया। अभी हमने देखा बहिष्प्रज्ञ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, मंगलाचरण फर्स्ट में ही हमने देख लिया था, बहिष्प्रज्ञ नहीं हो सकता, बाहर कहाँ जाए, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। तो बहिष्प्रज्ञ जो है दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज चेंजिंग नॉलेज भाई।
तो चेंज हो रहा है ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ना उभयतः प्रज्ञामिति, ये बहुत मजेदार सा वर्ड है। बोले एक स्टेट आता है जब वो वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट के बीच में रहता है। जनरली जब हम सत्संग वगैरह सुनते हैं तब होता है। आप लोग तो बहुत जागृत है, जागृत में ही है, और हम लोग बहुत 4 5 6 7 ऐसी क्लासेस होती थी उस समय, हम चले जाते थे बीच में। तो धीरे धीरे बाहर का भी कुछ कुछ सुनाई, अब आधा आधा सुनाई दे रहा है, और धीरे धीरे फिर से कुछ बाहर से बोला स्वामी जी जोर से। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, फिर से बाहर आ गए देखिए से। तो ये एक अंदर बाहर का, ना वो पूरी तरह से अंदर है ना वो पूरी तरह से बाहर है, इसको बोलते हैं उभयतः प्रज्ञा। तो ये भी जो है वो भी नहीं है जागृत स्वप्न अप- सपना योग अंतराल अवस्था प्रतिषेध। मतलब अंतराल में भी अगर आप सोचो कि ऐसा कोई स्टेट है, वो उसका भी प्रतिषेध कर दिया, न उभयतः प्रज्ञा। ठीक है। न प्रज्ञान घनम इति, न प्रज्ञान घनम इति से क्या बोल दिया कि वहां पे ये सुषुप्ति अवस्था भी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था को भी वहां पे खत्म कर दिया, सुषुप्ति अवस्था भी वहां पे नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में क्या था, एक ही भूत ज्ञान था। अगर आपको याद हो, प्रज्ञान घन चेतो मुख उसका नाम था। चेतो मुख नाम क्यों था, क्योंकि दैट इज अ सीड ऑफ वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट। तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो पूरा पूरा का पूरी तरह से स्टेट ऑफ स्लॉथ और अटर इग्नोरेंस, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। बीज भाव अविवेक रूपत्वात्, आई एम नॉट चेतो, बीज रूप चेतो मुख जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं है। वहां से ही सारी की सारी चीजें आई हैं, ये हमको लगता है दिस इज नॉट देयर। तो हमको क्या सोचना है, वी शुड ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द तुरीय। तुरीय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे सोचना है। नाइदर आई हैव इग्नोरेंस, नाइदर आई हैव दीज स्टेट्स, नथिंग, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन मी, तुरीय बन के इसको सोचना है। तभी हम लोग इसके साथ में जस्टिस कर पाएंगे। न प्रज्ञामिति युगपत, न प्रज्ञा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, वहां से लिया हुआ है। हाँ, युगपत सर्व विषय प्रज्ञात प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। तो युगपत, युगपत मतलब क्या है कि ऑल नॉलेजेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं युगपत, एक साथ सारा का सारा नॉलेज हो रहा है। तो वहां पे युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध, उसको भी यहाँ पे नेगेट कर दिया है वहां पे, कि युगपत जो ज्ञान है, ऑल नॉलेजेस आर नॉट साइमल्टेनियसली बीइंग डन, वो भी यहाँ पे उसका भी प्रतिषेध कर दिया है। न अप्रज्ञम, और बोल रहे हैं न अप्रज्ञम, अप्रज्ञ भी नहीं हूं मैं, ऐसा भी नहीं हूँ। अप्रज्ञ मतलब क्या, जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। नॉट दैट आई डोंट हैव कॉन्शियसनेस इन मी, आई एम कॉन्शियस, आई एम चेतन, आई एम नॉट इनर्ट, नॉट जड़। तो उसका चैतन्य न अप्रज्ञामिति अचैतन्य प्रतिषेध, अचैतन्यता मेरे में आ जाएगा। सब कुछ आप हटा रहे हो, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं जड़ हूँ। वो भी ताकि हम ना समझे इसलिए बोला है न अप्रज्ञामिति। ऑल चेंजिंग नॉलेजेस जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ऑल आर फॉल्स, सब फॉल्स है, दैट आर ऑल सुपर इम्पोज्ड ऑन मी। तो फॉल्स क्योंकि रिक्वायर्स अ सबस्ट्रेटम, इसीलिए वो सबस्ट्रेटम कौन है, वो तुरीय ही है। दैट चेंजलेस सबस्ट्रेटम, दैट इज द तुरीय दैट आई एम, दैट इज नो अदर देन माई सेल्फ ओनली। तो इसीलिए आई एम एज आई वॉज, एज आई विल बी, तो मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, दैट इज फॉर द तुरीय अवस्था। ये सारी की सारी चीजें जो है मुझ में ही आती जाती दिखाई दे रही। देखिए वो स्नेक जो दिखाई दे रहा है, माला जो दिखाई दे रही है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, उस रोप पे, उस रोप को कोई फर्क पड़ता है क्या? रोप को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कब से सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कितना पॉइजनस सोच रहा है। कोई मुझे इतना प्यार करता है, कोई मुझे लेके जाना चाहता है, कोई मुझे जो है गार्लेंड बना के किसी को पहनाना चाहता है, कोई मुझे सांप सोच के डर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है रोग को। ये तुरी है, सब कुछ वो जानता है कि मुझ पे मेरे ऊपर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आई एम नॉट चेंजिंग, नथिंग विल हैपन टू द रूम।
वो ये तुरीय अवस्था से बोला गया, आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव नो वर्क टू बी डन, I don't have to go anywhere. I don't have to come back anywhere. I don't have to take another birth. I don't have pap. I don't have punya. Hmm. I don't have any speech. I don't have any karma. सारे के सारे कर्म को उड़ा दीजिए, उसमें कुछ है ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विषयों को उड़ा दीजिए, कुछ भी नहीं है वहां पे। आई डोंट हैव एनीथिंग टू एंजॉय, तीनों भोक्ता और भोग और तृप्ति और विषय सब तो उड़ा दिए। वो मैं हूँ जिसपे सारी की सारी चीजें दिखाई देती। ठीक है, तो ये हम लोग को मेडिटेट करना है थोड़ा बहुत, इसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु